तो फर्स्ट एपिसोड हो चुका है, सेकंड एपिसोड भी हो चुका है। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो थर्ड एपिसोड है। और ये जो सीरीज़ है, मैंने पहला वाला जो नाम ये नवोदय विद्यालय के नाम से डाला था, बट आप लोग ये जो सीरीज़ है ये नवोदय विद्यालय के लिए भी, प्लस सैनिक स्कूल के लिए भी, प्लस आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप फाइट करते हैं उसमें मैथ जहाँ पर भी यूज़ होता है, ये हर जगह पे ये आपके काम में आने वाला है। तो अभी जो टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल ऑफ फ्रैक्शंस। तो टॉपिक डाल लीजिएगा मेरे साथ में, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन नाम से ही मालूम चल रहा है कि किसी भी चीज का पार्ट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल समझिए बात को, जैसे एक ये सर्कल है, मान लीजिए इसको हमने बीचों बीच से अगर बांट दिया तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो देखिए 1/2 जो है वो बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, सर्कल करके कर सकते हैं, उसके बाद बॉक्स बना करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि ये कुछ एक रेक्टेंगल है तो ये आधा पार्ट है, तो इसको भी हम 1/2 ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये हमारा 1/2 है। तो चलिए अब देखते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शंस भी जो है वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, है ना। तो टॉपिक हम लोग डाल लेंगे सबके साथ में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला टाइप है वो कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जो फर्स्ट हमारा टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसका क्या मीनिंग होता है, जिस भी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर एग्जांपल देख लें तो मान लीजिए कि 2/3 हो गया या 4/6 हो गया, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इन अ फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसमें कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर से जब ज्यादा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। मान लीजिए कि 7/6 है, तो इसमें देखिए कि जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए जब भी हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखेंगे, 6 1 6 + 1 7। तो ये जो मिक्स करके जो लिखने का तरीका होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम बड़ी ही आसानी से मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब इसके बाद आगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, तो देखिए जो डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वो अगर किसी के भी नीचे में डिवाइड बाय 10 है या डिवाइड बाय 100 है या डिवाइड बाय 1000 है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं फर्स्ट वाला, मान लीजिए कि 2/100 है। ठीक है, 2/100 अगर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0. देखिए 2 डिवाइडेड बाय 100 तो 2 लिख करके 2 पॉइंट पीछे चल जाएगा, 1 और ये 2, 0.02 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.02 जो है ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। संजय भैया लेक्चर है ना मेरा, ठीक है।
इसके बाद देखिएगा, मान लीजिए कि 51/1000 है, सपोज करते हैं हम क्या है 51/1000, तो हम क्या लिख लिए, बस 51 हम बस लिख लिए। उसके बाद क्या करना है 1 2 और ये 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। पॉइंट हमेशा अपने को पीछे से काउंट करना है, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड, जिधर से आप लिख रहे हैं राइट हैंड साइड से काउंट करना है। फर्स्ट ये सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया। थर्ड नंबर के बाद डेसिमल इसलिए लगा क्योंकि यहाँ डिवाइड विथ 1000 है। अगर मान लीजिए कि ये 62 डिवाइडेड विथ 10,000 अगर होता 1 2 3 और ये 4, तो 62 लिखने के बाद 4 नंबर हम पीछे ले जाते 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारा हो जाएगा 0.0062 हो गया, समझ गया। ओके, चलिए अब डेसिमल फ्रैक्शन के बाद इसके बाद वाला देखते हैं, ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, बट पहले मैं कॉन्सेप्ट को आप लोगों को स्ट्रॉन्ग कर देता हूं। एक बार आप लोगों का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन जो है वो कैसे है, ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन है ना। तो ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन में हम देखेंगे कैसे करके उनको ऐड करना है, कैसे करके उनको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना और कैसे डिवाइड करना, ठीक है। तो ना इसमें हम लोग क्या करते हैं कि खुद से ही एग्जाम्पल हम लोग खुद से ही बना करके खुद ही से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा देखते हैं, ये एडिशन वाला देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1/2 है प्लस ये 1/4 है। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है 1/2 प्लस 1/4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि 2 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 और 4 का एलसीएम हमारा आ जाता है 4 आ जाता है, ठीक है। इसलिए 2 1 2/4 प्लस 1/4, 2 + 1 ये हमारा हो जाएगा 3/4। ये 3/4 जो है ये हमारा एडिशन है क्या चीज का, 1/2 प्लस 1/4 का। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 6/3 है प्लस मान लीजिए कि 18/3 है। मान लीजिए कि ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग को इसमें कोई भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको ऐड कर लेंगे। तो 18 + 6 अगर हम लोग ऐड कर लेंगे 24 आ जाएगा। वेरी गुड, 24/3, 3 1 36, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोग साथ साथ में ना लिख सकते हैं ना, ठीक है, साथ साथ में लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट, जो कि क्या है सब्ट्रैक्शन। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में भी ना जो रूल जो रहता है वो सारा का सारा रूल जो है वो सेम ही रहेगा, एडिशन के जैसा ही रहेगा, बट इसमें बस हमारे साइन को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखते हैं कि कैसा है। मान लीजिए कि 3/6 है माइनस 2/3 है। सपोज करते हैं हम 3/6 माइनस 2/3, इसमें हम लोग को एलसीएम फिर से यहाँ पे लेना पड़ेगा और एलसीएम हम निकालेंगे 3 और 6 का। 3 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 लाने के लिए मल्टीप्लाई विथ 2 दोनों तरफ हमको करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा 3/6 माइनस 4/6। तो देखिएगा यहाँ पे आ गया 3 माइनस 4/6 आ गया, तो 4 में से 3 चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल रहेगा वो कौन सा रहेगा, -1/6। ये हमारा आ गया आंसर। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिस चीज में 2 नहीं 3 वाला। अब देखिए जिसमें 3 फ्रैक्शंस एक साथ होते हैं उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होती है, या फिर बोल सकते हैं कि बड़ों लोग को भी डाउट होती है। तो देखते हैं कि इसको कैसे करना है। 1/2 है माइनस 3/4 है प्लस ये 2/1 है मान लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 माइनस 3/4 प्लस 2/1। अब इस तीनों में हम लोग को क्या करना है कि तीनों का हम लोग को एलसीएम ही निकालना पड़ेगा पहले,
तो 2, 4 और 1 तीनों का अभी हम लोग का एलसीएम निकालना है। तो 2, 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 2, 2 हो गया, मल्टीप्लाई विथ 1, 1 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 4, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे में 1 था, अब 1 को 4 के इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई विथ 4 किए हम लोग। तो अगर नीचे से मल्टीप्लाई विथ 4 किए हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई विथ 4 करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 2/4 माइनस 3/4 प्लस 2 4 8/4, ओके। अब आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 8/4 इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग को एक रूल पता है कि कभी भी सेम साइन होता है तो हमको ऐड करना है, और अगर ऑपोजिट साइन होता है तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम साइन वाले हैं, ये है 2 और 8 है, तो 2 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास 10, 10 माइनस और ये हो जाएगा 3, 10 माइनस 3/4, ये हमारे पास आ जाएगा 7/4, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने क्या क्या सीख लिया, अभी एडिशन सीख लिया है और सब्ट्रैक्शन अभी हम लोग सीख चुके हैं। अब जो है इसके बाद हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन है वो कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें भी हम लोग एक दो एग्जांपल लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो 1/2 इंटू 3/4 इंटू, ठीक है। तो इसमें अब क्या कर लेंगे, देखिए कभी भी अगर इस टाइप का है तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, इसमें हम लोग को कोई भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो न्यूमरेटर है वो उसको न्यूमरेटर वाले से सॉल्व करना है, और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर वाले से सॉल्व करना है। तो 1 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 3 हो जाएगा, ये हमारा 9 अपॉन 2 4 8, 8 2 16, तो हमारे पास आ गया ये 9/16। सेम तरीके से एग्जाम्पल नंबर सेकंड देख लेते हैं। मान लीजिए कि 2/16 है, मल्टीप्लाई विथ -6/9 है, सपोज करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जहां तक हो सकता है कैंसल आउट हम लोगों को करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 3 3 चला गया, फिर देखिए 2 1 2 8 2 1 2 4 ऐसे करके जितना हो सके हम लोग को इसको छोटा कर लेना है। अगर हम लोग इसको छोटा कर लेंगे तो हम लोग को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ये हमारा हो जाएगा -1 इंटू 1, ये आ जाएगा -1/4 3 आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा -1/12, ठीक है। तो ये जो है अपने को सॉल्व करना है। इसके बाद देखते हैं डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, तो देखिए डिवीजन वाले में ना थोड़ा बहुत अगर ट्रिक लगाएंगे तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1/2 है अपॉन 3/6 है, ऐसा है। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करना है आपस में ही कि ये जितना ज़्यादा हो सके। 1/2 ये इतना का इतना ही रहेगा, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन ये 3/6 सॉल्व हो सकता है, 3 1 3 2 ये 1/2/1/2। एक चीज़ हम लोग को सबको पता है कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन अगर डिवाइड होता है, जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई में लेकर के जाते हैं तो वो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, 2 2 विल बी कैंसल्ड, वी विल बी ओनली लेफ्ट विथ 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक आध जो माइनस वाला है वो भी कर लेते हैं। जो माइनस वाले जो डिविजन्स है वो भी कर लेते हैं एक बार। तो देखिए मान लीजिए कि -13/91 है अपॉन 68 अपॉन, मान लीजिए कि ये 65/26 है। अब इसमें कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये -13/91 अपॉन 65/26 है, ठीक है।
तो अब हम लोग इसको, ये माइनस साइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, कोई भी प्लस नहीं कर सकते, माइनस साइन है तो हम लोग उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये -13/91 है इंटू 26/25 हो जाएगा, जो ऑलरेडी हमने इस जगह पे सीखा है कि कभी भी कोई भी नंबर या कोई भी फ्रैक्शन अगर डिवाइड में रहता है, जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो वो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है। सेम काम हमने यहाँ पर भी किया है। ये हमारा हो जाएगा -13/91 है ना, तो ये सॉरी ये 25 नहीं, ये 65 है, यहाँ पे 65, 13 1 सा, ये 13 5 से जाएगा, ठीक है, 13 2 सा, 13 7 सा, तो हमारे पास क्या आ गया, -1 इंटू 2 अपॉन ये आ गया हमारा -1 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 5, 7 5 से आ जाएगा 35, ये आ जाएगा -2/35। तो देखिए ये सॉल्व अब नहीं हो सकता क्योंकि जो 2 है वो 35 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो फ्रैक्शन है और जो फ्रैक्शंस के जो ऑपरेशंस हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया है। ये हमारा एपिसोड नंबर 3 था। अब जो एपिसोड नंबर 4 होगा उसमें हम लोग फ्रैक्शंस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों का कोई सजेशन है, कुछ और टॉपिक में आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।